तो सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां एक पुराना बरगद का पेड़ सिर्फ छांव ही नहीं बल्कि एक ऐसा राज भी अपने अंदर समेटे हुए है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। आज हम बघारी गांव की इसी रहस्यमयी कहानी के पन्ने पलटेंगे। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन पंक्तियों से। ये लाइनें सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि ये एक आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। ये उस श्राप की पहली आहट है जिसने पूरे गांव को अपने कब्जे में कर रखा है। अब देखिए, सफर एक ही है, लेकिन इसे देखने वाले दो लोग हैं और दोनों के नजरिए बिल्कुल अलग। एक तरफ है रक्षिता, जिसके लिए ये गांव का एक मजेदार ट्रिप है, और दूसरी तरफ है कुमार, जिसके चेहरे पर घर जाने की खुशी तो छोड़िए, एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बघारी में ऐसा है क्या जिससे कुमार इतना डरावा है। और ये देखिए, ये कोई आम समझौता नहीं है। 3 दिन में लौट आएंगे, अकेले बाहर नहीं जाऊंगी, किसी अजनबी से बात नहीं करूंगी। ये शर्तें सुनकर ऐसा लगता है कि वो लोग किसी छुट्टी पर नहीं बल्कि किसी खतरे से बचने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ कुमार और रक्षिता गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उसी गांव में एक ऐसा अजीबोगरीब अनुष्ठान हो रहा है जो इस कहानी के सबसे काले राज की पहली कड़ी बनने वाला है। ये है कुमार की माँ कमली। वो एक पुराना संदूक खोलती हैं, अपने बेटे की तस्वीर निकालती हैं और फिर गांव के उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उस तस्वीर पर सिंदूर से एक दुल्हन की तरह मेकअप करने लगती हैं। उनके हर एक एक्शन में ना उम्मीद से ज्यादा एक अजीब सा डर नजर आ रहा है। तो सवाल तो मन में आता ही है, आखिर कोई माँ अपने ही बेटे की तस्वीर के साथ ऐसा क्यों करेगी? उसे दुल्हन की तरह क्यों सजाएगी? ये अनुष्ठान यही है बघारी के उस गहरे राज का पहला सुराग, जिसे हर कोई दुनिया से छुपाना चाहता है। अब जब वो लोग गांव पहुंचते हैं तो रक्षिता, जो कि खुद एक हॉरर व्लॉगर है, उसे फौरन महसूस हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। गांव में त्योहार जैसी चहल पहल तो है, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी दबी हुई खामोशी और डर है। और धीरे धीरे रक्षिता के लिए पहेली के टुकड़े जुड़ने लगते हैं। कुमार का उस त्योहार के बारे में गोलमोल जवाब देना, फिर उनकी शादी की बात पर कमली का वो अजीब सा रिएक्शन, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि यहां कुछ बहुत बड़ा राज दबा हुआ है। तो देर रात जब सब सो रहे होते हैं, रक्षिता चुपके से निकल जाती है अपने हॉरर चैनल के लिए एक नया व्लॉग बनाने, और वो जाती है उसी पुराने बरगद के पेड़ की तरफ, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो किसी कहानी की नहीं बल्कि एक असली खतरे की तरफ कदम बढ़ा रही है। जो चीज उसके चैनल के लिए एक आम भूत की कहानी के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक असली डरावने सपने में बदलने वाली थी। पेड़ के नीचे जब वो अपना कैमरा घुमा रही होती है तो उससे कागज का टुकड़ा मिलता है, और ये कोई आम कागज नहीं था। ये वही चीज थी जिसे कुछ घंटे पहले कुमार की मां ने ही वहां छोड़ा था। उसे मिलती है कुमार की तस्वीर, लेकिन उस पे एक औरत की तरह मेकअप किया गया था, सिंदूर लगाया गया था। ये वही तस्वीर थी, वही अनुष्ठान, और इस एक खोज के साथ कुमार का नाम सीधे सीधे इस भूतिया पेड़ और इसके राज के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही रक्षिता घबराकर वहां से भागने लगती है, अचानक गांव का एक पुजारी उसके सामने आ जाता है, और उसकी चेतावनी बिल्कुल साफ थी, ये पेड़ श्रापित है और रक्षिता को इससे दूर रहना होगा। अगली सुबह जब कमली को पता चलता है कि रक्षिता की वजह से उसकी पूजा भंग हो गई, तो वो टूट जाती है, और फिर वो भयानक सच सामने आता है। वो पूजा कुमार को उसी श्राप से बचाने की एक आखिरी बेबस कोशिश थी जिसने सालों पहले उसके पिता की जान ले ली थी। अब तो सच बाहर आ ही चुका था। कुमार के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो गांव के उस काले इतिहास के बारे में बताएं जिसे इतने सालों से दबाने की कोशिश हो रही थी। तो इस पूरे श्राप की जड़ें जुड़ी हैं बिहार की एक लोक कला से, जिसे लौंडा नाच कहते हैं। इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस करते हैं, और जानी इस कला का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर कलाकार था। जानी की कहानी बहुत दुख भरी है। प्यार, समाज का गुस्सा और फिर आखिर में बदला। वो गांव का सबसे मशहूर डांसर था, लेकिन जब उसे एक लड़की से प्यार हुआ तो गांव वालों ने उसे बेरहमी से पीटा, और उसी दर्द ने एक भयानक श्राप को जन्म दिया। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, अगर तुम सबको मेरी पहचान से इतनी ही नफरत है तो इस गांव का हर आदमी मेरी तरह जिएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक श्राप था जो बघारी गांव के हर मर्द की किस्मत लिखने वाला था। और उस दिन के बाद से
हर साल महापूजा की रात को गांव का एक आदमी गायब हो जाता है। हर एक साल जानी का बदला कभी नहीं रुकता। कुमार इस सबको अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता है और इसे साबित करने के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो फैसला करता है कि वो सीधे जानी के उस वीरान घर में जाकर इस कहानी का सच पता लगाएगा। जानी के उस टूटे फूटे घर के अंदर उन्हें एक भयानक खोज मिलती है, एक ऐसा सच जो श्राप की कहानी को हकीकत में बदल देता है। अंदर क्या था? एक कमरा जो अब तक गायब हुए हर आदमी के कपड़ों से भरा हुआ था, और उसी ढेर में कुमार को अपने पिता के कपड़े भी मिलते हैं। और तभी अचानक ढोल की आवाज आने लगती है, एक आवाज जो उन्हें बाहर की तरफ खींच रही थी, सीधा उस श्राप की तरफ। बाहर आंगन में जानी की आत्मा नाच रही थी। रक्षिता और कुमार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानी की आत्मा कुमार को पकड़ लेती है। वो बच नहीं पाता। तो कुमार का क्या हुआ? ढोल की आवाज फिर से शुरू होती है, और जब डरी हुई रक्षिता पीछे मुड़कर देखती है तो मंजर दिल दहला देने वाला होता है। जो नया डांसर नाच रहा था वो कुमार था। मतलब श्राप कभी खत्म हुआ ही नहीं, उसे तो बस अपना अगला शिकार मिल गया था। जानी का नाच अब भी जारी है और सवाल बस एक ही है, अगला कौन?